हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने गूगल सर्च इंजन पर कोर्ट मैरिज के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए बनाया है। मैंने गूगल सर्च इंजन से कुछ क्वेश्चंस लिए जो कोर्ट मैरिज के बारे में पूछे हुए थे, उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप क्वेश्चनिंग देख सकते हैं। क्वेश्चनिंग इंग्लिश में थी, मेरी वीडियो हिंदी में है, इसलिए मैंने उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके ही आपको क्वेश्चन बताने हैं। बहरहाल डिस्क्रिप्शन में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने अपने सामने अपना लैपटॉप भी खोला हुआ है, तो बार-बार मैं क्वेश्चनिंग देखने के लिए अपने लैपटॉप की तरफ भी नज़र करूँगा, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक विवाह बेहतर क्यों है? यानी कि सिविल कोर्ट मैरिज क्यों बेहतर है? अब पहली बात तो ये है, हमें समझना पड़ेगा कि सिविल कोर्ट मैरिज क्या होती है। एक्चुअल में वे सभी मैरिज जो हम रिलीजन को छोड़ते हुए करते हैं, सिविल मैरिज होती हैं। सिविल मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती हैं, और इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 13 में सिविल मैरिज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो सबसे पहले ये पूछा है इन्होंने कि सिविल मैरिज बेहतर क्यों है? अगर इसके हम सिर्फ बेटरमेंट की बात देखनी है, इसकी दोष नहीं देखने, तो बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं देखनी है। आप अपनी मर्जी के किसी भी धर्म, नस्ल, क्षेत्र के व्यक्ति के साथ में इस मैरिज का बेनिफिट शादी कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम लड़की से शादी कर सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, हिंदू लड़की से शादी कर सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हिंदू किसी से भी शादी कर सकते हैं। इट मीन्स ये मैरिज का बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आप जिसको भी अपना जीवन साथी बनाना चाहें, उसको अपना जीवन साथी बना सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन सेम रहेंगी जो स्पेशल मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, मुस्लिम मैरिज एक्ट में है, वो उस जैसी ही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी रहेंगी। एज सभी में कंप्लीट होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मेंटली फिट होने चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। लेकिन इसके अगर सवाल की बात करी जाए कि सिविल मैरिज बेटर क्यों है, तो सिविल मैरिज बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अपने रिलीजियस एक्टिविटी को नहीं करना है, इसलिए सिविल मैरिज अदर मैरिजेस से बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या माता-पिता कोर्ट मैरिज का विरोध कर सकते हैं? तो कोर्ट मैरिज का विरोध करने के लिए ऑब्जेक्शन रेज़ करने वाला प्रोसीजर आना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्शन रेज़ करने का प्रोसीजर नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन आ ही नहीं पाएँगे। इसलिए अगर आप रिचुअल मैरिज करते हैं, तो माता-पिता ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज़ करने का। लेकिन अगर आप सिविल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो माता-पिता को ऑब्जेक्शन रेज़ करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए वो सिर्फ़ इसी आधार पर ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में डिस्क्राइब किए गए हैं, उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं कर पाएँगे। सेक्शन 4 में ये दिया गया है कि आप मेंटली फिट होने चाहिए शादी करने के लिए, आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, आपका कोई पहले से जीवित पति-पत्नी नहीं होना चाहिए, और आपके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए जिसमें शादी करना विधिक तौर पर मान्य ना हो। अगर आप इन ऑब्जेक्शन से दूर हैं, तो आपकी मैरिज में माता-पिता भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ सेक्शन 4 में दिए गए ऑब्जेक्शन को ही कर सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएँगे। अभी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कानूनी विवाह के क्या लाभ हैं? ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि कानूनी विवाह के क्या लाभ हैं। कानूनी विवाह का मतलब ये नहीं है कि आप सिविल मैरिज की बात कर रहे हैं। कानूनी विवाह का मतलब ये है कि अगर आपने शादी की है, तो आपकी शादी को कानून की नज़र में कितनी मान्यता है। अगर आपकी शादी को कानून की नज़र में मान्यता नहीं है, तो वो ज़ीरो भी हो सकती है, वॉइडेबल हो सकती है, तो वॉइडेबल होने वाली मैरिज को हम अच्छा नहीं मान सकते। तो कानूनी विवाह का मतलब ऐसा है कि जब आप कानून के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, तो आपका कानूनी विवाह होता है। कानूनी विवाह का लाभ ये है कि आपकी मैरिज को कोई भी नलिफाइड नहीं कर सकता। आपकी मैरिज हमेशा के लिए वैलिड रहेगी, और इस मैरिज को ख़त्म करने का जो तरीका होगा वो सिर्फ़ डाइवोर्स ही होगा, और डाइवोर्स सिर्फ़ उन्हीं डाइवोर्स को सिर्फ़ डाइवोर्स के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सक्षम न्यायालय से एक डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त की हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लिए गए डाइवोर्स को हम डाइवोर्स की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तरह की शादी सबसे अच्छी है? अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा है। हालाँकि गूगल सर्च इंजन में डाल दिया कि व्हाट टाइप ऑफ मैरिज इज़ द बेस्ट। लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि किस तरह की शादी सबसे अच्छी है। हम देखेंगे तो रिचुअल्स मैरिज भी होती है, हम देखेंगे कोर्ट मैरिज भी लोग करते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आर्य समाज की मैरिज करते हैं, मदरसा बोर्ड में मैरिज करते हैं,
चर्च में जाके मैरिज करते हैं, गुरुद्वारे में जाके मैरिज करते हैं, तो सेवरल टाइप्स ऑफ मैरिज का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। लेकिन सबसे बेहतर मैरिज हम किसको कहें? अगर हम सबसे बेहतर मैरिज की डेफिनेशन को निकालेंगे तो निकल नहीं पाएगी। इसलिए हम जो ऊपर सवाल पूछा था कि कानूनी मैरिज क्यों बेहतर है, तो हम कानूनी मैरिज जो भी होंगे उनको बेहतर मैरिज मानेंगे, उनको सबसे अच्छी मैरिज मानेंगे। कानूनी मैरिज का सीधा-सीधा हिसाब ये है कि अगर आपके हिसाब से आपकी मैरिज को कोई खंडित नहीं कर सकता, तो वो मैरिज सबसे बेहतर मैरिज है। उसे खंडित करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यायालय को ही पावर है। न्यायालय के अलावा कोई आपकी मैरिज को खंडित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैरिज बेटर कौन-सी है? मैरिज बेटर वो है जिसको कोई खंडित ना कर पाए। और खंडित करेगा तो कोर्ट मैरिज के बाद में आपको डाइवोर्स का प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी भी स्पेसिफाइड मैरिज को ये नहीं कह सकते कि इसकी क्षमता कम है या फिर इस मैरिज को हम अच्छा नहीं मान सकते। आर्य समाज मैरिज, निकाह सभी अपनी-अपनी जगह पर एक वैलिड मैरिज होती हैं, लेकिन इन वैलिडिटी को हम देखेंगे तो अलग-अलग शब्दों में इनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी मैरिज कौन-सी है जिसको कोर्ट खंडित ना कर पाए, वह मैरिज सबसे अच्छी मैरिज है। मेरी नज़र में इस सवाल का ये जवाब बनता है। अगर कोई बेहतर जवाब आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है सिविल कोर्ट मैरिज में कौन प्रवेश नहीं कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 जिन लोगों को बार्ड करती है वो सिविल मैरिज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब सिविल मैरिज में प्रवेश करने के लिए सेक्शन 4 किन लोगों को बार्ड करती है? सबसे नंबर 1, जिसका पहले से ही कोई जीवित पति पत्नी है और उससे तलाक नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को बार्ड करती है। दूसरा, अगर आपकी एज कानूनी तौर पे पर्याप्त नहीं है तो आपको बार्ड करती है। तीसरा, अगर आप मेंटली तौर पर इतने सक्षम नहीं है कि आप मैरिज कर सकें तो आपको बार्ड करती है। चौथा, अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको बार्ड करती है। पांचवा, अगर आप इंडिया में मैरिज कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर इंडिया के कश्मीर राज्य में मैरिज कर रहे हैं और दोनों लोग इंडियन सिटीजन नहीं है, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर पाएंगे। इस सवाल का बहुत छोटा जवाब यही है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, तो नेक्स्ट सवाल है, क्या हम कोर्ट मैरिज के बाद साथ रह सकते हैं? हुजूर, आपने शादी कर ली, बिल्कुल साथ रहिए, कौन मना करता है? किसी का हक नहीं है कि आपको रहने से मना कर सके, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका इंडिविजुअल राइट है और आपकी फ्रीडम ऑफ लाइफ में इंटरफेरेंस होगी अगर कोई आपको साथ रहने से रोकता है। अगर आपको कोई साथ रहने से रोकता है तो आप उन लोगों के खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय में सीधे रिट में भी जा सकते हैं और उनके खिलाफ में आदेश पारित करा सकते हैं। तो आप कोर्ट मैरिज होने के बाद में या सिविल मैरिज होने के बाद में बिल्कुल साथ रह सकते हैं। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको साथ रहने से कानूनी तौर पर रोक सके। अगला सवाल पर चलते हैं। मैं शादी के लिए एक लड़की को कैसे जज कर सकता हूँ? साहब, ये सवाल तो बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा सवाल है ये कि आप शादी के लिए एक लड़की को कैसे जज कर सकते हैं? एक्चुअल में तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एक लड़की से? आप उसी हिसाब से लड़की को जज करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि भई आपको लड़की आपकी हाइट की चाहिए, उसका फिगर अच्छा हो, उसका रंग-रूप अच्छा हो, तहज़ीब अच्छी हो, तो सारी क्वालिटी एक इंसान में नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। बहरहाल आपकी जो एक्सपेक्टेड वाइफ़ है, जिस महिला में आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा गुण हैं, वही आपके लिए एक परफेक्ट वाइफ़ होगी। लेकिन आप जज करने की बात कर रहे हैं, तो जज तो कोई नहीं कर सकता। जज क्यों नहीं कर सकता? कि आप जब सवाल कर रहे हैं जज करने की, तो पता नहीं आप उसको मॉरलिटी के हिसाब से जज करना चाह रहे हैं, उसको ब्यूटी के हिसाब से जज करना चाह रहे हैं, उसको लैंग्वेज के हिसाब से जज करना चाह रहे हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से जज करना चाह रहे हैं, मालूम नहीं आप किस हिसाब से जज करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको लड़की जज करनी है कि शादी के लिए परफेक्ट रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप ये देखें कि आपको उसमें कौन-सी ऐसी खूबी दिखती है जिसके लिए आप उसको अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं। अगर वो खूबी जो आपको चाहिए उस लड़की में मौजूद है, जो आपको अपने एक जीवन साथी में चाहिए, तो आपके लिए वो लड़की परफेक्ट है शादी करने के लिए। और अदरवाइज़ आप अगर उस जिस पर्टिकुलर रीज़न से लड़की से शादी करना चाहते हैं, उस चीज़ में भी लड़की आपको परफेक्ट नहीं दिखती है, तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक लड़के की एक्सपेक्टेशन ये है कि उसकी वाइफ़ स्लिम होनी चाहिए, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका कलर फेयर होना चाहिए और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज फैंटास्टिक होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा लोगों से घुलती-मिलती नहीं हो। तो भाई आपके जन्नत से उतरे हैं, जो आपसे वो फ़िदा हो जाएगी, आपसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी। ऐसी लड़की तो रेयरेस्ट रेयर है।
आपका नसीब ही बहुत अच्छा हो तो क्यों ना आपको ऐसी लड़की मिल जाए, अदरवाइज़ तो लड़की को हर तरह से आप जज नहीं कर सकते। आपको एक जीवन साथी चाहिए, जैसे आपके अंदर ख़ामियाँ हैं, ऐसी ख़ामियाँ उस लड़की में भी थोड़ी बहुत तो ज़रूर होंगी और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर थोड़ी-मोड़ी ख़ामियाँ ना हों। तो जज करने के लिए रहने दीजिए, ये देखिए आपके लिए परफेक्ट मैच कौन-सा है, जो आपको परफेक्ट मैच मिले उससे शादी कर लीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्या गवाह कोर्ट मैरिज के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं? परफेक्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप जब कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपको गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी और ये सवाल भी बनता है कि भी जब गवाह आपकी गवाही देंगे शादी के लिए तो क्या उन पे कोई मुसीबत आ सकती है? देखिए 2 बातें हैं। अगर आपने शादी लीगल वे में करी है तो गवाहों पर कोई मुसीबत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपने कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई इल्लीगल एक्टिविटी की है, कोई बैड एक्ट की है या फिर कहीं पर फ़ोर्स, इन्फ्लुएंस इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो भई जो विटनेसेस हैं वो भी परेशानी में आने वाले हैं। अगर आपकी शादी फुल कंसेंट के साथ हुई है, प्यार-मोहब्बत से हुई है, तो विटनेसेस पे कोई जोड़-जोखिम नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी फ़ोर्स के द्वारा की गई है, कोई प्रेशर क्रिएट करके की गई है, तो भाई विटनेसेस पर भी आपकी तरह ही खतरा आने वाला है। बहरहाल इस सवाल का जवाब यही है कि हाँ, कोर्ट मैरिज करवाने में अगर आपकी कोर्ट मैरिज ठीक-ठाक हुई है, लीगल वे में हुई है, तो विटनेसेस को कोई जोखिम नहीं है। अगर आप लीगल चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट मैरिज कराने में विटनेसेस को भी जोखिम है। अगर आपको जोखिम है, तो आपके विटनेस को भी जोखिम है, अगर आपको जोखिम नहीं है, तो विटनेसेस को भी कोई जोखिम नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। कोर्ट मैरिज के क्या नियम हैं? अब नियम के बारे में तो मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको कोर्ट मैरिज के नियम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक नियम ये और है कि आपका पर्सनल लॉ भी उस शादी को करने के लिए अलाउ करता हो। अगर आपका पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता है तो आप कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएँगे। तो कोर्ट मैरिज करने के नियम क्या हैं? लड़का-लड़की की उम्र कंप्लीट हो, पहले से कोई जीवित पति-पत्नी ना हो, दोनों की आपस में म्यूचुअल कंसेंट शादी करने के लिए, दोनों में से कोई भी मेंटल अगेन इस तरह की ना हो कि उन्हें बार-बार फेंट आते हों, अपने बच्चों की परवरिश करने में सक्षम ना हो या फिर पहले से कोई जीवित पति है जिससे डाइवोर्स नहीं है, पति या पत्नी है जिससे डाइवोर्स नहीं हो या फिर आप विधवा या विधुर हैं लेकिन आपके लेकिन आपके पति या पत्नी पत्नी के बारे में आपको ये स्पष्ट पता नहीं है कि आप विधवा हैं या विधुर हैं या फिर आपके पति वास्तव में ही मर चुके, तो इन हालात में आप नहीं कर पाएँगे। अगला सवाल बहुत ही पेचीदा है। इस सवाल को देखकर मैं भी परेशान हो गया हूँ कि इस सवाल का आपको क्या जवाब दूँ? तो सवाल है क्या एक पत्नी के 2 पति हो सकते हैं? जवाब कानूनी तौर पर एक पत्नी के 2 पति नहीं हो सकते हैं, ये बाइगेमी है। कानूनी तौर पर अपराध है। इसके लिए दंड संहिता में अ, पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है। इसको बाइगेमी कहते हैं। एक पत्नी के 2 पति गैर कानूनी हैं। मुस्लिम लॉ में हालाँकि एक पति की 2 पत्नी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक पत्नी के 2 पति हो सकते हों। अब अगला सवाल है विवाह लाइसेंस में कितना खर्चा आता है? कोर्ट मैरिज के सर्टिफ़िकेट लेने में आपको कितना खर्चा लगेगा? ये आप शायद पूछना चाह रहे हैं इस सवाल में। तो इस सवाल का जवाब ये है कि कोर्ट मैरिज के खर्चे की अगर आप बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि आप कितना अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, आपने कितनी प्रिपरेशन करके रखी है, उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं। अगर आपको एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप सेवरल एडवोकेट से टॉक कीजिए, बात कीजिए। अगर एडवोकेट्स आपको जो अमाउंट बताते हैं वो रीज़नेबल लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि सर इतनी एक्सपेंसिव एडवोकेट्स माँग रहे हैं, इसके लिए बेस्ट एक्सपेंसेस क्या होगी? तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि कोर्ट मैरिज में आपको कितने एक्सपेंसेस लगने चाहिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी 5वीं वीडियो बन रही है। और मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे वीडियो के व्यूज़ आने लगे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर इसको शेयर कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अ, अगला सवाल है विवाह के 8 प्रकार क्या हैं? तो कोई सवाल करता है कि 5 प्रकार क्या हैं, कोई कहता है 2 प्रकार क्या हैं, कोई कहता है 1 प्रकार क्या है। बेस्ट तरीका क्या है भई विवाह के जितने भी प्रकार हैं वो सब ठीक हैं, 8 नहीं 80 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि विवाह के 8 प्रकार क्या हैं। 8 प्रकार मोटा-माटी अगर आप प्रचलन की बात करेंगे तो मैं बता सकता हूँ आर्य समाज मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन, निकाह, कोर्ट मैरिज, सिविल मैरिज, मंदिर में शादी करना, रिचुअल्स मैरिज करना, बिना रिचुअल्स के एफ़िडेविट पे शादी करना, ये तरह-तरह की चीज़ें हैं लेकिन
इन चीज़ों के कोई सवाल के जवाब नहीं देने चाहिए, ये सवाल का जवाब देने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी 8 प्रकार अगर आप ढूँढना चाहें तो आप खुद दिमाग लगाइए और ढूँढ लीजिए। अब अगला सवाल है कि तेज़ी से और सस्ते में शादी कैसे हो सकती है? तेज़ी से और सस्ते में शादी करने के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पहले अपनी रिचुअल्स मैरिज करनी पड़ेगी। जिस धर्म को आप दोनों लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उस धर्म के हिसाब से शादी करके उसको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो ये तेज़ी से हो जाएगा। अगर आप वकील साहब से मिलके कराएँगे, तो जब तक आपकी रिचुअल्स मैरिज कंप्लीट होगी, तब तक वकील साहब आपके डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे और कंप्लीट वर्क करने में अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 घंटे में आपकी मैरिज कंप्लीट रजिस्टर्ड हो जाएगी विद रिचुअल्स। रिचुअल्स में अगर आप मंदिर नहीं गए हैं हिंदू होने के बावजूद, तो आपके रिचुअल्स कंप्लीट नहीं माने जाएँगे, ऐसी शादी मत कीजिएगा। आप किसी ऐसे एडवोकेट से ही शादी कराइएगा, जो आपके कंप्लीट रिचुअल्स भी कराते हों या फिर आपकी हेल्प करते हों कंप्लीट रिचुअल्स कराने के लिए, और उनका किसी मदरसा से, किसी मंदिर से, किसी ट्रस्ट से सीधा संपर्क हो, जो आपकी शादी कराने में आपका सहयोग करें अच्छी तरह से। अगला सवाल क्या है? भारत में कोर्ट मैरिज की कीमत क्या है? भाई कानूनी तौर पे तो जो कोर्ट मैरिज की फीस है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ₹500 है, और लेट पेमेंट के लिए और एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। और दिल्ली में अगर बात करें तो ऑर्डिनरी मैरिज के लिए ₹500, अर्जेंट मैरिज के लिए ₹1500, लेट पेमेंट के लिए ₹1000, बस इतना ही खर्चा लगता है कानूनी तौर पे। अब वकील साहब आप अपॉइंट करते हैं तो 10 से ₹12,000 वकील साहब की फीस होती है, कुल मिला के ₹15,000 में आपकी कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो जाती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप शादी करेंगे तो खर्चे 30 से ₹35,000 के आते हैं। अगला सवाल, कोर्ट मैरिज का नुकसान क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ गया। कोर्ट मैरिज का नुकसान क्या है? भाई कोर्ट मैरिज का नुकसान ये है कि जो आप अपने घर परिवार में शादी करते हैं, उसमें आपको जो खुशियाँ मिल सकती हैं, वो खुशियाँ आपको कोर्ट मैरिज में नहीं मिलने वाली हैं। दूसरा ये है, जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ही मैरिज करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको जो माँ-बाप की तरफ से प्यार और स्नेह और दुलार मिलने वाला था, वो आपको नहीं मिल रहा है इस टाइम पर, तो उसकी एक मेंटल अगोनी आपको रहेगी। कोर्ट मैरिज करते समय पर आपकी पॉकेट पे जो एक्सपेंसेस पड़ेंगे, वो आपको एक खर्चों की तरह दिखेंगे, खुशी की तरह नहीं दिखेंगे कि भई ज़बरदस्ती के खर्चे आपकी जेब पर पड़ गए हैं। जबकि आप अगर रिचुअल्स के हिसाब से अपने माता-पिता के द्वारा अरेंज की गई शादी करते हैं, तो वो खर्चे तो पड़ रहे हैं, एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड के हिसाब से किए गए खर्चे हैं और उनको खर्च करने में भी खुशी होती है। लेकिन जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं, तो कोर्ट मैरिज में एडवोकेट्स को फीस देना या फिर एक्सपेंसेस करना या फिर अपनी शादी को सिक्योर करना, उन चीज़ों में जो खर्चे लगते हैं, उनसे थोड़ा-सा मन पे बर्डन पड़ता है और खुशी से इंसान पैसा खर्च नहीं करता। हर कोई नहीं खर्च करता है खुशी से, कुछ लोग खुशी से भी खर्च करते हैं। बहरहाल कोर्ट मैरिज का और कोई सीधा-सीधा नुकसान नहीं है, बस यही है कि आपको प्रेम स्नेह में थोड़ी कमी मिलती है और इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, मैं कितनी जल्दी शादी कर सकता हूँ? कितनी जल्दी का मतलब मैं नहीं समझ पाया। अगर आप उम्र की बात कर रहे हैं, तो आप अगर लड़के हैं तो कम से कम 21 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, लड़की है तो कम से कम 18 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए स्पेंड होने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप 2-3 घंटे में शादी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों नज़रियों से मैंने इसका सवाल का जवाब दे दिया है कि कोर्ट मैरिज में जल्दी से जल्दी कैसे कर सकता हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं, नागरिक विवाह प्रक्रिया कैसी है? यानी कि सिविल मैरिज करने की क्या प्रक्रिया है? सिविल मैरिज करने की सामान्य प्रक्रिया है, आपको पहले इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कराना है, नोटिस सर्व कराने के बाद में 90 डेज़ तक वेटिंग पीरियड में रहना है, वेटिंग पीरियड के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो उस ऑब्जेक्शन को रिमूव कराना है। रिमूव कराने के बाद में अपने और अपने विटनेसेस के साथ में मैरिज रजिस्ट्रार को अपीयर होके अपना कन्फर्मेशन दोबारा से देना है कि यहाँ पर आपको मैरिज रजिस्ट्रार अगर आपसे संतुष्ट हो गए, तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। कोर्ट सिविल मैरिज की यही प्रक्रिया है। सवाल कि विवाह कोर्ट सिविल कोर्ट मैरिज करने के लिए न्यायाधीश शुल्क कितना है? यानी कि यहाँ पर जज की फीस की बात की जा रही है। मैं नहीं समझता कि जज की फीस कोई होती है, तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें फीस रिकवर करता है। एटलीस्ट दिल्ली में तो ऐसा ही है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट से आपकी एप्लीकेशन जनरेट होती है और फीस भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट ही में होती है। और फीस की अगर बात करेंगे तो ₹500 में सिविल मैरिज में आपकी फीस होती है। लेकिन अगर आप एडवोकेट अपॉइंट करेंगे और कंप्लीट प्रोसीजर पे जाएँगे, तो इस बात को ख़्याल कीजिएगा कि आपके कम से कम भी 35,000 खर्च होंगे, उससे ज़्यादा ही खर्च होंगे। 40, 45, ₹50,000 आपके सिविल मैरिज में खर्च होने वाले हैं। अगला सवाल, क्या आपको सिविल कोर्ट मैरिज करने के लिए प्रायोजकों की आवश्यकता होती है? प्रायोजक मीन्स कि कोई आपको प्रमोट करेगा तब आपको होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्रायोजक की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको विटनेस की आवश्यकता है। अगला सवाल, 2022 में
सिविल कोर्ट मैरिज के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं? भई 1954 से लेकर अभी तक सिविल कोर्ट मैरिज के लिए सामान्य वही आवश्यकताएँ जो 1954 में थी, आज तक कोई फेरबदल नहीं हुआ है, सेम टू सेम। डिक्टो कॉपी सेक्शन 4 जो पहले जवाब दिया वही जवाब यहाँ पे मानें। अगला सवाल, क्या परिवार का कोई सदस्य शादी का गवाह हो सकता है? बिल्कुल, माता-पिता, बहन-भाई, चाचा-ताऊ, दोस्त, फ्रेंड, जो भी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, मेंटल तौर पे ठीक हैं, आपकी गवाही कर सकते हैं शादी में, अगर वो आपकी शादी में शामिल हुए हैं तो। अगला सवाल, सिविल कोर्ट मैरिज के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है? इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट मैरिज होती है और सिविल कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको कम से कम 3 विटनेस की आवश्यकता होती है। आगे सवाल है सिविल कोर्ट मैरिज और क्वेश्चन मार्क। भाई अब ये बताना है कि सिविल कोर्ट मैरिज होती क्या है? सिविल कोर्ट मैरिज के बारे में बार-बार रिपीटिशन हो रही है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सिविल कोर्ट मैरिज वो कोर्ट मैरिज है जिसमें आप अपने रिलीजियस एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करते हैं, बल्कि मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में आप इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कराकर ये सूचना देते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं और आज से 90 दिन के भीतर हमारी शादी को कंप्लीट करा जाए। मैरिज रजिस्ट्रार उस सूचना को प्राप्त करने के बाद में अपनी एक बुक में एंट्री करता है। बुक में एंट्री करने के बाद में उसकी एक विज्ञप्ति भी कर सकता है मैरिज रजिस्ट्रार, लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद से विज्ञप्ति करना बंद कर दिया गया है। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए अपने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के बाद में ही आपकी शादी कंप्लीट हो पाती है। शादी कंप्लीट होने के बाद में आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, यही पूरा भाई आपका सिविल कोर्ट मैरिज का क्वेश्चन मार्क के बाद में आंसर हो गया। अब अगला सवाल है, सिविल कोर्ट मैरिज के बाद फिर से शादी कर सकता हूँ? सिविल कोर्ट मैरिज के बाद फिर से शादी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा। अगर आपने डाइवोर्स की प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया है तो आप फिर से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेनी है तो सिविल कोर्ट मैरिज यानी स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 28 में आप डाइवोर्स ले सकते हैं, और अगर आपको इक्वालिटी के ग्राउंड पर डाइवोर्स लेनी है उसके कुछ सेक्शन अलग हैं। अगला सवाल, क्या मैं सिविल शादी के बाद फिर से शादी हो गया सॉरी अगला सवाल, भारत में कोर्ट मैरिज में कितना समय लगता है? भाई भारत में कोर्ट मैरिज में सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो भारत में कोर्ट मैरिज की कितना समय लगता है? भाई 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे में कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो जाती है। कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से हो जाता है। अगला सवाल, क्या कोर्ट मैरिज बेहतर है? भाई कोर्ट मैरिज बेहतर है, मैं मानता हूँ कि बेहतर है। एक्चुअल में क्या है, इसने कोर्ट मैरिज ने कपल्स के आपस में अफेक्शन को इतना बढ़ा दिया है कि इस अफेक्शन ने अपने आप से समाज में निहित एक बुराई को खत्म कर दिया है, जिस बुराई का नाम है डॉरी डिमांड। डॉरी डिमांड का तो कोई सवाल ही नहीं आता जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं, क्योंकि आपकी लव मैरिज ही आपकी कोर्ट मैरिज है। आप दोनों अपनी इच्छा से शादी करते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर लड़की के ऊपर लड़के अपने एक्सपेंसेस करता है। लड़के को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लड़का लड़की को गिफ्ट प्रपोज करता है। तो अच्छा है, कोर्ट मैरिज अच्छा है, कोर्ट मैरिज करना चाहिए। यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्ट मैरिज की तरफ हों। अगर आप कोर्ट मैरिज ऐसे भी नहीं करना चाह रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी समझाएं कि भी मैं शादी करूँगा तो कोर्ट मैरिज से करूँगा। लड़की आप अरेंज कीजिए, मैं कोई दहेज ना लूँगा ना उसमें कुछ लेना देना मुझे करना है, ड्योरी लेस मुझे मैरिज करनी है, आप मेरी कोर्ट मैरिज कराइए, मैं कोर्ट में ही शादी करूँगा। मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना करने हैं। जो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आज के टाइम पर शादी में करना चाहते हैं, उन एक्सपेंसेस को आप बचा के मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए सेव करके रख दें, ताकि उनके एजुकेशन में वो काम आ पाएँ। समझदारी वाला कदम तो यही होगा। बहरहाल हमारी नॉर्थ इंडिया में और हमारे उत्तर प्रदेश में तो यही चीज़ चलती है भाई, मैरिज के ऊपर पूरी ज़िंदगी का मैल उठा देते हैं। मत कीजिए इन चीज़ों को, गलत बात है। अच्छी बात ये है कि अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, शो ऑफ करना बंद कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कोर्ट मैरिज टूट सकती है? भाई कोर्ट मैरिज टूट सकती है, लेकिन कानूनी प्रोसीजर से। कानूनी प्रोसीजर क्या रहेगा? आपको डाइवोर्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी कोर्ट मैरिज टूट सकती है, और कोई तरीका नहीं है कोर्ट मैरिज को तोड़ने का। अगला सवाल, भाई ये सवाल तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं इतना मास्टर नहीं हूँ। 300 लोगों की भारतीय शादी में कितना खर्च होता है मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं है। अगला सवाल, शादी में पैसा किसका होता है? भाई जो पैसा खर्च करता है उसी का पैसा होता है। अगला सवाल, दुल्हन की कीमत क्यों चुकाई जाती है? भाई बहुत गहरा सवाल है। एक तो लड़की की बात कर रहे हैं, ऊपर से कीमत की बात कर रहे हैं। ये मेंटेलिटी को दर्शाता है कि हमारे इंडियन कल्चर की मेंटेलिटी क्या है, हम किस हद तक सोच सकते हैं। शर्म करो ऐसे सवाल करते हुए। सवाल करते हैं कि दुल्हन की कीमत क्यों चुकाई जाती है? भाई दुल्हन की कीमत कौन चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता भाई। लड़की है वो कोई आपके बाप की जागीर नहीं है जिसकी आप कीमत चुका सकते हो। ऐसे सवाल करने वालों पे धिक्कार है।
अगला सवाल, क्या कोर्ट मैरिज काफ़ी है? हाँ साहब, कोर्ट मैरिज काफ़ी है और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट मैरिज आपने कर ली, आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट मैरिज काफ़ी है। अगला सवाल, क्या हिंदू अदालत में शादी कर सकते हैं? साहब, हिंदुओं की शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार बैठाए गए हैं। आप पहले अपने धार्मिक क्रियाकलाप पूरे करके, अपनी सप्तपदी पूरी करके, अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहना के, उसकी मांग में सिंदूर भर के, लड़की का कन्यादान करवा के उससे विवाह कर लीजिए। जब उससे आप विवाह कर लेंगे तो आप मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उस मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के लिए कहिए और मैरिज रजिस्टर्ड होना कंप्लीट हो गया और हिंदू कोर्ट मैरिज को रजिस्ट्रार हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करते हैं और कोर्ट मैरिज के हैं कोर्ट में अदालत में नहीं की जाती है, ये मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में की जाती है। इसलिए मैं थोड़ा-सा इस सवाल को जवाब को ये कहूँगा कि भई आपकी शादी तो लीगल हो रही है। अगर आप जज के रूप में देखना चाहते हैं एक रजिस्ट्रार को, भाई बेशक देख लीजिए, लेकिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार होते हैं, वो जज नहीं होते हैं। अगला सवाल, भारत में कौन-सी शादी वैध नहीं है? भारत में सिर्फ़ कानूनी शादियाँ ही वैध हैं, इसके अलावा कोई शादी वैध नहीं है। पिशाच विधि और गंधर्व विवाह और भी बहुत सारे विवाह ऐसे हैं जिन लोगों को भारत में मान्यता नहीं दी गई है। और भारत में सेम सेक्स की शादी को भी अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है, ये भी भारत में नहीं हो सकती है। अगला सवाल है, मैं भारत में जल्दी शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको भारत में जल्दी शादी करनी है, तो आपको अपने रिचुअल्स मैरिज कंप्लीट करने के बाद में शादी को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। यही शादी को जल्दी करने का एक अच्छा और सीधा-साधा तरीका है। अगला सवाल, भारत में शादी करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है? भारत में शादी करने का सबसे तेज़ तरीका ये है कि आप अपनी रिचुअल्स मैरिज को कंप्लीट कीजिए और उसको सेम डे रजिस्टर्ड करा लीजिए, इससे ज़्यादा तेज़ तरीका कोई नहीं है। अगला सवाल, क्या भारत में कोर्ट मैरिज ऑनलाइन की जा सकती है? क्षमा कीजिए, अभी तक भारत में ऑनलाइन कोर्ट मैरिज करने के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है, इस पर कवायद चल रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही ये चीज़ें भी होने लगेंगी, लेकिन अभी भारत में ऑनलाइन कोर्ट मैरिज को मान्यता नहीं मिली है। अगला सवाल, सिविल कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया कब तक होती है? सिविल कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के लिए डे 1 से लेकर अप्रॉक्सिमेटली 90 डेज़ तक का टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्टली जो मैरिजेज़ हैं वो 30 डेज़ से 35 डेज़ में कंप्लीट हो जाती हैं। अगला सवाल, शादी और क्वेश्चन मार्क। भाई इस सवाल का जवाब आप जानते हैं कि शादी और क्वेश्चन मार्क क्या होता है। अगला सवाल, कोर्ट मैरिज के लिए कौन-सी अदालत ज़िम्मेदार है? साहब, कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की ज़िम्मेदार हैं, कोई अदालत ज़िम्मेदार नहीं है। अगला सवाल, क्या भारत में कोर्ट मैरिज अच्छी है? जवाब, हाँ, भारत में कोर्ट मैरिज अच्छी है। हाँ, मानने से आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वैदिक मान्यता है और आपको डॉरी डिमांड वगैरह जैसी बुराइयों से बचाती है। अगला सवाल, भारत में विवाह के 3 प्रकार क्या हैं? 3 प्रकार में मैं कहूँगा, हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज और सिविल मैरिज। लेकिन इसके अलावा क्रिश्चियन मैरिज, आनंद मैरिज भी होती है। तो भाई 5 प्रकार पूछ लिए, उसके बाद में 8 पूछ लिए, 50 पूछ लीजिए, भाई जितनी भी पूछेंगे, लेकिन 3 प्रकार मोटा-माटी कहेंगे तो हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज और सिविल कोर्ट मैरिज ये हैं। अगला सवाल, अदालत और नागरिक कोर्ट मैरिज और सिविल मैरिज के बीच अंतर क्या है? कोर्ट मैरिज और सिविल मैरिज के बीच अंतर ये है कि जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो आप अपने रिचुअल्स मैरिज कंप्लीट करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिविल मैरिज की शर्त ये है कि आप रिचुअल्स मैरिज को कंप्लीट करके उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे। आपको प्योरली सिविल मैरिज ही करनी होगी। मैरिज रजिस्ट्रार को इंटेंट टू मैरिज का नोटिस ही देना होगा, उसको आप सिविल मैरिज ही कहेंगे। ठीक है? अगला सवाल है, क्या हम ऑनलाइन शादी कर सकते हैं? जवाब, नहीं, आप ऑनलाइन शादी नहीं कर सकते हैं, आपको फिज़िकल मैरिज करनी पड़ेगी। अगला सवाल, क्या आप अपने घर में शादी कर सकते हैं? साहब बिल्कुल, आप अपने घर में शादी कीजिए, निकाह कीजिए, आप अपने घर में फेरे कीजिए, आनंद मैरिज कराइए, क्रिश्चियन मैरिज कराइए, जो चाहें वो कराइए, लेकिन आप अपने घर में मैरिज कर सकते हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि शायद क्रिश्चियन मैरिज तो आपकी चर्च में जाकर ही होगी, घर पर नहीं होगी। बाकी बहरहाल सारी की सारी शादियाँ आपके घर पर हो सकती हैं। अगला सवाल, क्या मैं कहीं शादी कर सकता हूँ? हाँ, भई आप कहीं शादी कर सकते हो। सवाल, कोर्ट मैरिज का क्या फ़ायदा है? कोर्ट मैरिज का ये फ़ायदा है कि आपकी मैरिज में अगर आपको डाउट है कि ये कल को फ़िक्टिशियस हो जाएगी, इसको कोई मानेगा नहीं,
इसमें कोई सस्पिशंस आ जाएँगे, वो सब पहले ही खत्म हो जाते हैं कोर्ट मैरिज का, ये एक मोटा-माटी फ़ायदा है। दूसरा ये है कि आपको लीगल पहलुओं से बचाता है, ड्योरी डिमांड वगैरह से सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कोर्ट मैरिज का एक फ़ायदा ये भी है। अगला सवाल, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि मेरी शादी असली है? भाई आपको साबित नहीं करना है कि आपकी शादी असली है, अगर आपकी शादी असली है तो असली है और मैरिज रजिस्ट्रार के पास में आपकी शादी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रार फिर कहेंगे आके कि हाँ, इन्होंने शादी की है, मैं इस बात को सर्टिफ़ाइड करता हूँ कि इन्होंने शादी की है और आपकी शादी असली है। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैरिज रजिस्ट्रार आएँगे, आपकी शादी को बताएँगे कि हाँ, ये असली है या मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ से कोई स्टाफ आएगा, उनका हेड आएँगे, क्लर्क आएँगे, जो भी आएँगे और बताएँगे कि हाँ, आपकी शादी असली है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी शादी असली है भाई। रिश्ते के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भई रिलेशनशिप के सबूत के रूप में अगर कोर्ट मैरिज को आप मानते हैं कि प्रमाणित किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है भई। अगर आपने शादी कर ली है, कल को लड़की रेप एलिगेशन लगाती है और आपने कोर्ट मैरिज का सर्टिफ़िकेट लिया हुआ है, तो आपके इस सर्टिफ़िकेट को प्रमाणित करने के लिए कि आपकी शादी असली हो चुकी है, आप यूज़ कर सकते हैं और उन रेप एलिगेशन से बच सकते हैं। अगला सवाल, तो विवाह के 2 प्रकार क्या हैं? भाई क्या सवाल पूछते हो? 2 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार। 2 प्रकार ये हैं, आप रिलीजियस मैरिज कीजिए या सिविल मैरिज कीजिए। कोर्ट मैरिज का दूसरा नाम क्या है? कोर्ट मैरिज का दूसरा नाम सिविल मैरिज है। असली बात तो ये है। तीसरा, क्या स्थानीय सरकारी विवाह प्रमाण पत्र मान्य है? हाँ, स्थानीय सरकारी विवाह प्रमाण पत्र मान्य है। मैं 3 महीने में शादी कैसे कर सकता हूँ? आप 3 महीने में सिविल कोर्ट मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी शादी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज और सिविल मैरिज के बीच क्या अंतर है? अभी ऊपर बताया था वही अंतर है, दोबारा सवाल आ गया है। विवाह के, क्या हम ऑनलाइन शादी कर सकते हैं? ये सवाल पहले आ गया। हाँ, अब सवाल है किस राज्य में शादी करना आसान है? भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे दिल्ली की तो पता है कि दिल्ली में शादी करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सिविल मैरिज है, स्पेशल मैरिज है, कोर्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटरफेथ मैरिज सब आसान, कोई दिक्कत नहीं, सब आसानी से हो जाता है। अगला सवाल, मैं अपनी फ़ास्ट मैरिज की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ? भाई आप किसी एडवोकेट से संपर्क कीजिए, आपकी मैरिज फ़ास्ट ही होगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। क्या नागरिक विवाह एक सामान्य विवाह है? क्या यानी कि सिविल कोर्ट मैरिज एक जनरल कोर्ट मैरिज है? नहीं जी, सिविल कोर्ट मैरिज स्पेशल कोर्ट मैरिज है। जनरल कोर्ट मैरिज तो आपकी रिचुअल्स वाली मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना जनरल होती है। तो सिविल कोर्ट मैरिज जनरल कोर्ट मैरिज नहीं है, सिविल कोर्ट मैरिज स्पेशल कोर्ट मैरिज है। और अगला सवाल है कि मैरिज सर्टिफ़िकेट लेने में लाइसेंस फ़ी कितना लग जाता है? तो ₹500 की लाइसेंस फ़ी है, उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, बहरहाल इतना ही सफिशिएंट है। अभी तक मैंने आपको 78 क्वेश्चन्स के बारे में जवाब दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि अपनी तरफ से मैंने सभी सवालों का सही जवाब दे दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो के कंटेंट आपके दोस्तों के साथ शेयर करने लायक है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के कंटेंट्स को शेयर कीजिए। और मैं एडवोकेट जावेद अहमद अपनी वीडियो में आपके अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे विदा चाहूँगा और फिर मिलूँगा अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।